हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो गाइज़ आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की जो रीडिंग है गाइज़, उसमें हम ये देखने वाले हैं कि कौन आप में इंटरेस्टेड है। ठीक है, कौन आपके ऊपर क्रश रखता है और क्यों वो इंसान आप में इंटरेस्टेड है, आपको लेकर के क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं। ओके, तो गाइस यहाँ पे मैंने 3 कार्ड रखे हैं। तीनों कार्ड के साथ में मैंने 3 पाइल भी रखी हैं। पाइल आज आपको चूज़ करना है अपने नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग। ठीक है, आपके नेम का जो पहला अक्षर है उसके अकॉर्डिंग। पाइल 1 के अंदर जो कार्ड है वो है द लवर्स का। पाइल 2 के अंदर जो कार्ड है वो फ्रेंडलीनेस का। और पाइल 3 के अंदर जो कार्ड है वो है हीलिंग का। ठीक है, अगर आप कार्ड चूज़ कर रहे हो इंट्यूटिवली तो एक कार्ड चूज़ कर लो, या फिर आप अपने नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग भी फाइल को चूज़ कर सकते हो। चाहे तो आप दोनों तरफ से भी रीडिंग को देख सकते हो। टाइम स्टैम्प जो है आपको कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हाँ, मैं कल भूल गई थी डालना, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। किसी ने डाल दिया था, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो यस, तो मैं मिलूँगी आपसे आपके रीडिंग पे। चलिए देख लेते हैं। चलिए जी, ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है पाइल नंबर 1 को, ये आपके नेम इनिशियल हैं, या फिर आपने ये कार्ड चूज़ किया है लवर्स का। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कौन आप में इंटरेस्टेड है। कौन है ये इंसान जो आप में इंटरेस्टेड है? ये तो बहुत ज़्यादा कार्ड गिर गए, इतने नहीं लूँगी मैं। कौन आप में इंटरेस्टेड है? ग्रुप नंबर 1। यहाँ पे मुझे ब्रोकन दिखा था सबसे पहला जो कार्ड है, डिवाइन मस्कुलाइन। ओके, यिन यांग आप देख रहे हो, यांग मस्कुलाइन एनर्जी। ओके, तो ये जो भी है ना गाइस, ये आपके डिवाइन मस्कुलाइन हैं। डिवाइन मस्कुलाइन आप, हो सकता है इनके डिवाइन फेमिनाइन हो। चलिए जी, कंफ्यूजन, इन्फ्लुएंसर, अटैचमेंट, थर्ड पार्टीज। क्या बात है, ट्विन फ्लेम। ओ माय गॉड, लुक गाइस, आपने लवर्स का कार्ड चूज किया है। चेजिंग। ओके जी, एक चीज़ तो क्लियर है यहाँ पे गाइस कि ये जो भी इंसान है ना, या तो आप इस इंसान को चेज कर रहे हो, ठीक है, या फिर ये इंसान चेज कर रहा है। लुक अगेन, फिर आ गया। ये पहले भी गिरा था लेकिन मैंने लिया नहीं था, बहुत सारे कार्ड थे इसके साथ में, लेकिन सबसे पहला कार्ड ही यही था, लेकिन मैंने सोचा आ जाएगा दोबारा। चलिए टैरो से भी एक बार हम क्लेरिफाई कर लें। स्टार की एनर्जी है। अ स्टार और 6 ऑफ वैंड्स। वाओ, हाई प्रिस्टेस, सेवन ऑफ कप, Queen of Pentacle. Why the 7 of Cup is here? Okay, यहाँ पे ब्रोकन की एनर्जी क्यों है ये भी देख लेते हैं।
हैंग्ड मैन। ओके, बॉटम से है द मैजिशियन। गाइस बहुत ही क्लियर एनर्जी है। ये जो भी इंसान है ना, सबसे पहली चीज़ तो मुझे लगता है कि आप इस इंसान को जानते हो, ठीक है, आप इस इंसान को जानते हो। एंड यहाँ पे लवर्स का कार्ड आपने चूज़ किया है, तो मे बी ये इंसान आपके लवर हो सकते हैं, ठीक है, आपके सोलमेट हो सकते हैं। लुक, यहाँ पे ट्विन फ्लेम की एनर्जी पे निकल करके आई है। ये वो इंसान भी हो सकता है, आप दोनों ही एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, ठीक है, जैसा आप फील करते हो ना वैसे ही ये इंसान भी फील करते हैं आपको लेकर के। लेकिन ये भी हो सकता है कि ये इंसान है ना, पास्ट में अपने फीलिंग से बहुत ज़्यादा भाग रहा था, या फिलहाल ये इंसान जो है रनर चेजर वाली एनर्जी में है। या तो आप इनसे भाग रहे हो, ठीक है, या ये इंसान आपसे भाग रहा था पास्ट में, अभी की बात नहीं कर रही हूँ मैं। ओके, क्योंकि यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि इस वक्त जो है आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, ठीक है, और ये इंसान बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, आपसे बात करना चाहता है, ठीक है, ये इंसान कंफ्यूज है, आपसे बात करना चाहता है। मे बी इनके पास में ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि पता है, एक तो ये इंसान इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, है ना, थर्ड पार्टीज़ हैं यहाँ पे। इस इंसान ने किसी और को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया बजाय आपके। ओके, एंड यहाँ पे जो है 6 ऑफ वेंट्स की ऊर्जा ये भी ये बता रही है कि मे बी ये इंसान बहुत ज़्यादा फेमस है या पॉपुलर हैं, ठीक है, या इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं सोशल मीडिया पे, ज़रूरी नहीं है सबके लिए। और अगर ऐसा कुछ नहीं भी है तो इस इंसान के ना चाहने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं, इनको पसंद करने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं, इनके पास जो है ना ऑप्शंस है। ऐसा तो मुझे कंफर्म दिख रहा है कि इस इंसान के पास में ऑप्शंस हैं। और ये इंसान जो है ना बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत बहुत गुड लुकिंग है, ठीक है। ये भी हो सकता है कि ये वो इंसान हो जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो विद द मैजिशियन। और फिलहाल अगर मैं कहूँ कि थर्ड पार्टी है कि नहीं, मुझे कोई थर्ड पार्टी नज़र नहीं आ रही है। इस वक्त ये इंसान सिंगल है, ठीक है, सिंगल है। और हो सकता है कि ये इंसान आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहा है, क्योंकि आपको एक चीज़ दिख रही होगी यहाँ पे हैंग्ड मैन की एनर्जी, एंड इसने क्लेरिफाई किया है ब्रोकन को। इसका मतलब यही है कि दिल टूटा है, ठीक है, इन्होंने आपका या तो दिल तोड़ा है, या हो सकता है थर्ड पार्टी ने इनका दिल तोड़ दिया और अभी इंसान स्टक हो गए हैं। और ये भी हो सकता है कि अगर इन्होंने आपका दिल तोड़ा है तो डेफिनेटली ये इंसान आपकी यादों से बाहर नहीं निकल पाए हैं, उल्टा लटके हुए हैं, ठीक है, उल्टा लटक करके ये इंसान जो है, लुक यहाँ पे आपको अगर अच्छे से दिख रहा है तो ये माइंड के पास में जो दिख रहा है ना एक चक्र सा, है ना, इसका मतलब यही है कि ये इंसान के माइंड में ना आप 24/7 जो है घूमते रहते हो, है ना, हर वक्त ये इंसान आपके बारे में सोचता रहता है। एंड लुक, समटाइम्स जो है लवर्स भी जो है ना चॉइसेस को बताता है, तो इनके पास ऑप्शन थे पास्ट में। ओके, आप इनके पीछे भाग रहे थे और ये आपको और भगा रहे थे। ओके, ये इंसान आपके पीछे पीछे नहीं भाग रहे थे, आपको भगा रहे थे अपने पीछे पीछे। यस, ये इंसान बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो सकता है, पावरफुल मैनिफेस्टर हो सकता है, गुड क्रिएटर हो सकता है। कुछ लोगों के लिए इंसान डॉक्टर हो सकता है या हीलर हो सकता है। बहुत ही ज़्यादा सीक्रेटिव थे, बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव हो सकते हैं। इस इंसान ने ना बहुत सी, ज़्यादातर मुझे ऐसा लग रहा है अपने जो फीलिंग्स है ना आपको लेकर के क्या थी, मे भी यहाँ पे दिख रहा है कि इंसान ने अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा हाइड किया है। कम बोलते होंगे, नॉलेजेबल हैं, या आप दोनों के बीच में कास्ट कल्चर का भी मुझे कुछ डिफरेंस नज़र आ रहा है। ओके, बहुत सीक्रेटिव और बहुत ही हिडन फीलिंग्स थी इस इंसान के दिल में, लेकिन इन्होंने कभी आपको बताया नहीं क्योंकि इनके पास में ऑप्शंस थे ऑलरेडी, है ना। ये भी हो सकता है कि आपसे मिलने से पहले या आपको देखने से पहले इनकी लाइफ में कोई था, है ना। ये कोई ऐसा इंसान है जो आपके और इनके बीच में डेफिनेटली कोई थर्ड पार्टी थी या थर्ड पार्टी है, ऐसा दिख रहा है। ओके, है नहीं थी, क्योंकि मुझे इस वक्त ये इंसान सिंगल नज़र आ रहे हैं, क्योंकि मैजिशियन का जो कार्ड है वो सिंगल को बताता है कि ये इंसान अभी सिंगल हैं, अकेले हैं, स्टक हैं अपनी लाइफ में। एंड लुक, यहाँ पे स्टार की एनर्जी ये भी बता रही है कि शायद आप जो है ना बहुत ज़्यादा होपफुल थे कि चलो चीज़ें जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ठीक है, इनका मैसेज आया जाएगा, इनकी तरफ से कोई बातचीत हो जाएगी, लेकिन नहीं, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहे इस इंसान को लेकर के। ओके, और ये इंसान जो है ना अपनी फीलिंग से भागते रहे। लुक, यहाँ पे हाई प्रिस्टेस है एंड यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। इसका मतलब ये है कि एक बंदा और दो बंदी, ठीक है, ऐसा दिख रहा है मुझे यहाँ पे। और ये इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव गुड लुकिंग है। ओके, ये इस इंसान को आपने हील भी किया हो ऐसा भी दिख रहा है मुझे। मे बी इंसान जब आपके पास आया था तब इनका दिल टूटा हुआ था, किसी ने दिल तोड़ दिया था इनका। ओके,
ऐसा दिख रहा है। तो आपने इस इंसान को हील किया होगा, आपने इस इंसान को ना आगे बढ़ना सिखाया होगा। ये चीज़ भी यहाँ पे दिख रही है। स्ट्रॉन्ग साइन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एरीज, एक्वेरियस, स्पाइसिस, कैंसर और जेमिनाई और लियो, एक्वेरियस है यहाँ पे, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि डेफिनेटली ये इंसान के पास में ऑप्शंस थे, ये इंसान कंफ्यूज थे पास्ट में आपको लेकर के, और इन्होंने आपको एज अ ऑप्शन ट्रीट किया पास्ट में, ओके। एंड 8 ऑफ वेंट्स ये बता रहा है, मैंने पूछा यहाँ पे कंफ्यूजन किस बात का है, क्योंकि अब है ना इस इंसान को आपसे बात करनी है। क्योंकि लुक, इस लाइन में अगर हम कार्ड्स को देखेंगे तो यहाँ पे ट्विन फ्लेम की एनर्जी है, ओके। तो अब इस इंसान को रियलाइजेशन हुआ है कि आप इनके लवर थे, आप इनके ट्विन फ्लेम थे, या आपके साथ में इनका जो कनेक्शन था वो बहुत स्ट्रांग था, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक अट्रैक्ट थे ये इंसान। लेकिन फिर भी है ना, ये इंसान ने आपके ऊपर डिसीजन नहीं लिया, किसी और को चूज़ कर लिया, क्योंकि ये ऑलरेडी थर्ड पार्टी में थे, ऐसा भी दिख रहा है मुझे यहाँ पे। लेकिन इस वक्त ये इंसान सिंगल है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 6, नंबर 8, नंबर 7, नंबर 4 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। आपका या इनका बर्थ डेट या बर्थ मंथ हो सकता है, ओके। अब हम जानेंगे कि क्या वजह है। पहले हम यहाँ से देख लेते हैं वजह क्या है, क्यों ये आप में इंटरेस्टेड हैं। यहाँ से पहले मैं 2 कार्ड लूँगी, उसके बाद में कुछ और कार्ड लूँगी, टैरो से भी पूछूंगी कि वजह क्या है। चलिए जी, क्यों ये इंसान आप में इंटरेस्टेड है। ये डॉक्टर हो सकते हैं गाइस, ठीक है, या कोई धार्मिक गुरु भी हो सकते हैं, क्योंकि ये आप में इंटरेस्टेड है गाइस। अट्रैक्शन है इस इंसान को, मैंने बोला ना, जो मैग्नेटिक अट्रैक्शन इस इंसान को आपकी तरफ फील होता था, वैसा किसी और के साथ में इनको फील हुआ नहीं, ओके। आपको ये इंसान बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव देखते हैं, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल देखते हैं, ऐसा भी दिख रहा है। साथ ही इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। यस, इनको अब रियलाइज़ हुआ है कि आपसे जब ये इंसान प्यार कर रहे थे, जब आपके साथ में कनेक्शन में थे, तो बहुत सुरक्षित फील करते थे, ओके। लेकिन अब जो है ये इंसान वापस आना चाहता है आपकी लाइफ में। स्टे ऑप्टिमिस्टिक। यस, ये इंसान अभी पॉजिटिव सोच रहे हैं इस कनेक्शन को लेकर के, आपको लेकर के, ओके। चलिए यहाँ से भी देखते हैं वजह क्या है, क्यों ये इंसान आप में इंटरेस्टेड है, क्यों ये इंसान आप में इंटरेस्टेड है। द सन, वाओ, लुक, 6 ऑफ सोर्ड्स। एक कार्ड और ले लेती हूँ मैं। ये इंसान को ना अब रियलाइजेशन हो चुका है, इनकी जो दिमाग की बत्ती है ना अब जल चुकी है गाइस, ठीक है। साथ ही इनको अब समझ में आ चुका है कि इनकी खुशी क्या है, ठीक है, किस इंसान में इनकी खुशी है, किस में नहीं, अब इनको एहसास हुआ है, ओके। विद द सन कार्ड एंड लुक, नाइट ऑफ वेंट्स। यहाँ पे नाइट ऑफ वेंट्स की ऊर्जा क्यों है। ये इंसान बहुत पैशनेट है आपको लेकर के, और पता है ये आना भी चाहते हैं, लेकिन बहुत जगल कर रहे हैं कि जाऊं या नहीं जाऊं, जाऊं या नहीं जाऊं, जाऊं या नहीं जाऊं वाली सिचुएशन में है। एंड लुक, यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल ये भी बताती है कि ये इंसान जो है आपके साथ में स्टेबल होना चाहते हैं। अब पहले ही अगर ये रनर चेजर वाली एनर्जी में थे, तो अब नहीं भागना चाहते। और क्या सोचते हैं आपके बारे में, आप इस इंसान की रियल हैप्पीनेस हो गाइस। ये इंसान आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट भी है। क्या सोचते हैं, आपको अपनी फीलिंग्स बताना चाहते हैं, ठीक है, आपको डेट करना चाहते हैं विद द 6 ऑफ कप। एंड यस, ये पास्ट का ही कोई इंसान है। और क्या सोचते हैं आपको लेकर के, डेथ, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। वर्ल्ड की एनर्जी है। पेज ऑफ सोर्ड्स। अब है ना, अब चाहते क्या हैं, अब इनकी आंखें खुल चुकी है गाइस। अब इनको, इनकी सोल अवेकन हो चुकी है इस बात को लेकर के कि आप ही इनके ट्विन फ्लेम हो। यिन एंड यांग वाली एनर्जी निकल के क्या है, ये डिवाइन मस्कुलाइन, डिवाइन फेमिनाइन, ठीक है। लवर्स का कार्ड भी आपने चूज़ किया है। इसका मतलब यही है कि इस इंसान को एहसास हो चुका है कि इनकी जो खुशियाँ हैं वो आपसे जुड़ी हुई हैं, ठीक है। अब इनकी सोल अवेकन हो चुकी है। आपसे दूर जाने के बाद इनको रियलाइजेशन हुआ है कि आप इनके सोलमेट हो, आप इनके ट्विन हो, और ये इंसान आपके बगैर नहीं रह सकते। लुक, यहाँ पे 6 ऑफ कप की भी ऊर्जा यही बता रही है कि ये इंसान जो है आपको डेट करना चाहते हैं।
साथ ही ये इंसान जो है आपके साथ में एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, लेकिन आपको अगर लगता है कि ये इंसान बदल करके नहीं आया खुद को या उसी तरीके से फिर से आ गए हैं, तो नहीं, अब इस इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा आपको चेंजेस दिखेंगे। ओके, साथ ही मुझे यहाँ पे लग रहा है विद द वर्ल्ड कार्ड कि आप दोनों के बीच में अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो ये ट्रैवल करके आना चाहते हैं। ओके, जो साइकिल जो थी ना आप दोनों के बीच की, अब वो एंड हो रही है और ये इंसान आपको स्टॉक भी कर रहे हैं गाइज, आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं। ओके, इंसान डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है आप में। ग्रुप नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। यहाँ पे अगर मैं साइन की बात करूँ तो वर्ल्ड की एनर्जी है, देन यहाँ पे स्कॉर्पियो है। ठीक है, तो वर्ल्ड की एनर्जी से किसी भी फिक्स साइन के हो सकते हैं, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, ये साइन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लियो भी है। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। हेलो जी, ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, ये आपके नेम इनिशियल हैं या फिर आपने फ्रेंडलीनेस का कार्ड चूज़ किया है। ओके, चलिए जी, वाटर साइन इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, नंबर 2 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, और पिंक कलर, येलो कलर सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। रेनबो कलर भी मुझे यहाँ पे अच्छा लग रहा है, दिख रहा है। ठीक है, तो ये भी हो सकता है रेनबो कलर। लेट्स सी कौन आप में इंटरेस्टेड है। कौन आप में इंटरेस्टेड है ग्रुप नंबर 2। नर्चरिंग, क्लिंगिंग, स्केपिंग, कमिटमेंट, मिस्टेक। ओके, एंड बॉटम से है रनिंग की एनर्जी। ओके, गोस्टिंग, डिसअपियरिंग। चलिए इन कार्ड्स को मैं क्लैरिफाई भी कर लेती हूँ। नरिशिंग की एनर्जी क्यों है? पेज ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे क्लीनिंग की एनर्जी क्यों आई है? ओके जी, यहाँ पे स्केपिंग की एनर्जी क्यों है? ओके, यहाँ पे कमिटमेंट की एनर्जी क्यों है? ओके, कमिटमेंट को क्लेरिफाई किया है 4 ऑफ वैंड्स। नहीं, ओके, मिस्टेक्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? 3 ऑफ सोर्ड्स। ओके, यहाँ पे रनिंग की एनर्जी क्यों है? किंग ऑफ वैंड्स। तो गाइस यहाँ पे ना कोई किंग ऑफ सोर्ड्स है, बॉटम से है एस ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, एसेस की एनर्जी 2 बार आई है। इट मीन्स कि ये जो भी इंसान है ना, यहाँ पे 2 सिनेरियो निकला है गाइस। जो भी आप में इंटरेस्टेड है ना, 2 लोग इंटरेस्टेड हैं। एक तो कोई न्यू पर्सन है, टोटली कोई न्यू पर्सन है जिससे अभी आप सोशल मीडिया पे जो है टच में हो, बात कर रहे हो। ओके, और मे बी वो इंसान आपसे एज में छोटा है।
ठीक है, या बड़ा यंग हो सकता है आपसे, ऐसा दिख रहा है मुझे यहाँ पे। तो देखिए 2 सिनेरियो, दोनों में से जो पहला सिनेरियो है मुझे न्यू पर्सन के लिए लग रहा है कि एक तो कोई न्यू पर्सन है जिससे अभी आप बातचीत कर रहे हो और आप उस इंसान से मिले भी सोशल मीडिया पे ही हो, ठीक है, ऐसा भी दिख रहा है। मे बी ये जो दोनों ही इंसान है, दोनों से ही आप सोशल मीडिया पे मिले होंगे, लेकिन पास्ट की बात नहीं कर रही हूँ मैं, पहले न्यू पर्सन की बात कर रही हूँ। इस इंसान के साथ में ना आपका सोशल मीडिया पे बातचीत करना शुरू हुआ, इंटरनेट पे मिले, और ये इंसान बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, ठीक है, प्रैक्टिकल है। साथ ही यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि मे बी ये इंसान कोई ऑनलाइन बिजनेस करता है, ठीक है, ये जो न्यू पर्सन है मे बी ये कोई ऑनलाइन बिजनेस करता है और उसी से रिलेटेड आप दोनों के बीच में बातचीत हुई है। ये जो भी इंसान है ना, डेफिनेटली अपनी ग्रोथ के ऊपर फोकस्ड है फिलहाल, है ना, सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ फोकस्ड के बारे में बहुत ज़्यादा ये इंसान सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है। और ये भी हो सकता है कि ये इंसान आपको लेकर के बहुत ज़्यादा ऑब्सेस है, लेकिन अभी खुद को रोक रहे हैं, अभी खुद की फीलिंग्स को बताने से रोक रहे हैं। क्यों रोक रहे हैं? क्योंकि अभी इंसान जो है फोकस है, सेल्फ ग्रोथ और सेल्फ अपने जो गोल्स हैं इनके, अपनी जो इनकी लाइफ में जो डिमांड्स हैं उनको पूरा कर रही है इंसान। मे बी अभी इंसान इतने स्टेबल नहीं है क्योंकि पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। मे बी इंसान पेज ऑफ सोर्ड्स से किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में जाना चाहते हैं, ओके, पेज से किंग की एनर्जी में जाना चाहते हैं, इसलिए इंसान जो है इस वक्त रनिंग की एनर्जी में है, रनर की एनर्जी में है। मे बी इस इंसान ने आपको गोस्ट आउट कर दिया, ठीक है, आप इनसे मिले नहीं, फेस टू फेस नहीं मिले होंगे, लेकिन आप इनसे बातचीत किए, अच्छा लगा, सारी चीज़ें ठीक थी, लेकिन ये इंसान एक टाइम पे ना भागने लगा आपसे दूर दूर, या कम बात करता था, शुरू से ही कम बात करता था, या बहुत ज़्यादा हॉट एंड कोल्ड, इनके जो बिहेवियर था बहुत हॉट एंड कोल्ड था। क्यों? क्योंकि इंसान स्टेबल नहीं थे, ये चाहते हैं कि अपनी लाइफ में पहले मैं पेज की एनर्जी से किंग की एनर्जी में आ जाऊं, इसलिए इंसान जो है आपसे दूर दूर भाग रहे थे। हालांकि इंसान आपको लेकर के बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, लेकिन जो देख लीजिए पुशिंग अवे, ठीक है, अवॉइडिंग, ब्लॉकिंग, पुशिंग अवे, तो इसका मतलब यही है कि दिल में फीलिंग्स थी, प्यार थी, है ना, लेकिन ये इंसान अपने आप को पुश अवे कर रहा था, होल्ड बैक कर रहा था, ठीक है, अवॉइड कर रहा था, अपनी फीलिंग्स को ब्लॉक कर रहा था, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इंसान है ना पहले अपनी लाइफ में स्टेबल होना चाहता था। ये जब आपसे मिले ना, ये इंसान उस वक्त पेज की एनर्जी में थे, बहुत ही ज़्यादा इनमेच्योर थे, बहुत ही ज़्यादा ऐसा कह सकते हैं कि इमोशनली अनअवेलेबल रहना, ठीक है। और जैसे जैसे अब समय बीत रहा है ना, ये इंसान जो है पेज की एनर्जी से किंग की एनर्जी में आया है, और अब ये इंसान को आपके साथ में ना कोई स्ट्रॉन्ग ऑफर चाहते हैं ये इंसान आपको देना। मे बी इंसान आपके साथ में कमिटमेंट चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं, ठीक है, मैरिज करना चाहते हैं, लेकिन इनसे कुछ मिस्टेक्स हुई हैं पास्ट में, ठीक है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है आप दोनों के बीच में, कुछ गलतियां हुई हैं इस इंसान से, और अब ये इंसान जो है उन गलतियों को सुधारना चाहता है, ठीक है, ऐसा भी दिख रहा है। एक तो ये इंसान हो गया। दूसरा जो सिनेरियो यहाँ पे है, मुझे लग रहा है ये कोई पास्ट का इंसान है, मे बी आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, ओके। इस इंसान की लाइफ में ऑलरेडी कोई था, ये इंसान मैरिड थे, लेकिन फिर भी ये इंसान ने आपके साथ में टच में रहे, आपसे बातचीत शुरू की, या जो कुछ भी था, है ना, सारी चीज़ें करी, बताना शुरू किया, प्यार करना शुरू किया, या फिर बोलना शुरू किया कि मेरे दिल में प्यार है, या जो कुछ भी, है ना। लेकिन ये इंसान ऑलरेडी थर्ड पार्टी में था गाइज। या तो हो सकता है ये सिंगल पेरेंट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे एम्परर की एनर्जी है, या बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी हो सकती है इनकी, बहुत कंट्रोलिंग हो सकते हैं ये इंसान, कि इनके हिसाब से ही सारी चीज़ें हों। और इस इंसान की लाइफ में ऑलरेडी कोई था, और ये जो न्यू पर्सन है ना, ये आपका सोलमेट है, मुझे ऐसा लग रहा है, विद द 2 ऑफ कप, ठीक है। आपके लिए इस इंसान के दिल में फीलिंग्स हैं, लेकिन ये इंसान हो सकता है कि आपको फिलहाल आप पास्ट में आपके साथ में बातचीत अवॉइड कर रहे थे, या बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड थे अपनी फीलिंग्स को लेकर के, क्योंकि ये इंसान जो उस वक्त पेज की एनर्जी में थे, अब ये इंसान किंग की एनर्जी में आ चुके हैं, इसलिए ये इंसान जो है आपके साथ में एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। यस, तो ये 2 लोगों की एनर्जी मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। और ये जो न्यू पर्सन है ना, डेफिनेटली आपके साथ में कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं, ओके, आपके साथ में शादी करना चाहते हैं, 11-11 की एनर्जी है। और ये जो पास्ट पर्सन की मुझे दिख रही है ना, आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है, ठीक है, इनसे गलती हुई है, इनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई था, फिर भी इन्होंने आपके साथ में कनेक्शन रखा। तो ये 2 एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। और ये इंसान भी आप में इंटरेस्टेड है, ये इंसान आपके ऊपर क्रश रखता है,
लेकिन ये हो सकता है कि आप इस इंसान से वॉक अवे कर गए, आप इस इंसान को अवॉइड कर रहे हो, बात नहीं कर रहे हो इनसे, और आप चाह रहे हो कोई न्यू पर्सन आए। तो डेफिनेटली कोई न्यू पर्सन भी है जो आप में इंटरेस्टेड है। ओके, चलिए अब हम देख लेते हैं क्यों ये इंसान आप में इंटरेस्टेड है। पहले यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ से भी कुछ पता चल जाएगा कौन है, क्या है, या कोई आपको एडवाइस देना में हो सकता है, एडवाइस आ जाए आपके लिए। ओके, कीप एन ओपन माइंड। योर सोलमेट मे डिफरेंट फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशन। ओके, तो गाइज ये इंसान जो भी है ना, न्यू पर्सन के लिए बोल रही हूँ मैं, यू डिज़र्व लव। बस 2 ही कार्ड मुझे लेना था। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। ओके, तो ये जो भी इंसान है ना गाइस, ये आपका सोलमेट है। यस, और आपने सोलमेट का कार्ड भी चूज़ किया है, 2 ऑफ कप की एनर्जी चूज़ की है। इसका मतलब यही है कि इंसान जो भी है, ये इंसान आपके सोलमेट है। लेकिन जिस तरीके का सोलमेट आप चाहते हो या जिस तरीके की आपके एक्सपेक्टेशंस है अपने सोलमेट को लेकर के, मे बी इंसान थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं। ओके, यू डिज़र्व लव। इनकी नज़र में ना, ये इन्होंने भी अगर आपके साथ में पास्ट में आपको गोस्ट आउट कर दिया या बहुत ज़्यादा रनर चेजर वाली एनर्जी में रहें, आपको लेकर के फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा अवॉइड किया, ब्लॉक्ड रहे, ठीक है, अपने आप से खुद आपको दूर कर रहे थे। ओके, तो अब इस इंसान को रियलाइज़ हो रहा है, अभी इंसान प्रैक्टिकली चीज़ों को सोच पा रहे हैं कि आप जो है ना लव डिज़र्व करते हो, आप लवेबल पर्सन हो। ओके, एंड लुक, तो मे बी यहाँ पे आप दोनों की कोई अगर म्यूचुअल फ्रेंड है तो उनके थ्रू ये इंसान हेल्प लेकर के आपसे बात कर सकते हैं। ओके, ये चीज़ में मुझे यहाँ पे दिख रही है। एंड मुझे ये भी लग रहा है कि इंसान इन दिनों आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं। मैं पास्ट पर्सन की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि पास्ट पर्सन स्टिल मुझे लगता है कि थर्ड पार्टी है अभी भी आप दोनों के बीच में। ओके, चलिए यहाँ से भी देख लेते हैं क्यों ये इंसान आप में इंटरेस्टेड है, क्यों ये इंसान आप में इंटरेस्टेड है। 8 ऑफ कप, एंड द 9 ऑफ पेंटिकल। ओके, यहाँ पे 8 ऑफ कप की ऊर्जा क्यों है। लुक, पास्ट में ये इंसान डेफिनेटली पेज की एनर्जी में थे, है ना, और ये इंसान आपसे वॉक अवे करके गए थे। 8 ऑफ कप, ये जो बहुत ज़्यादा हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर करते थे ना आपके साथ में, ये वो इंसान, न्यू पर्सन की बात कर रही हूँ। ये कोई पास्ट पर्सन है, लेकिन इतना भी पास्ट नहीं है, कोई न्यू ही था। लेकिन ये इंसान के साथ में ज़्यादा आप टच में भी नहीं रहे, बहुत ज़्यादा ये इंसान प्रैक्टिकल थे, हर चीज़ को लेकर के प्रैक्टिकली सोचना। लेकिन आपसे दूर जाने के बाद इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा सैड हो गई, ये परेशान हो गए कि ऐसा क्यों हो रहा है इनके साथ में। ओके, लुक, पेज ऑफ पेंटिकल, ये इंसान आप अपनी गलती की ना माफ़ी मांगना चाहता है आपसे, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल का एक मतलब ये भी होता है कि इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, अपोलोजाइज करना चाहते हैं आपके सामने। लुक, यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल है, ठीक है। क्यों ये इंसान आप में इंटरेस्टेड है, क्योंकि हो सकता है कि ये देख रहे हो, ये स्टॉक कर रहे हो कि आप जो है ना सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान दे रहे हो, सेल्फ फोकस्ड हो, आप अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, अपने करियर के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, आप ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो, सक्सेसफुल हो, ठीक है, सिंगल हो और बहुत खुश हो अपने लाइफ में। तो ये सारी चीज़ें भी देख करके इंसान बहुत खुश हो रहे हैं। ओके, क्योंकि हो सकता है ये इंसान भी स्टेबल हो गया है। चलिए अब देख लेते हैं क्या है इनकी फीलिंग्स आपको लेकर के, क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। ओके जी, 5 ऑफ सोर्ड्स, इनको लग रहा है कि आप डिफेंसिव हो रहे हो बहुत ज़्यादा, आप जो है ना अब रनर की एनर्जी में आ चुके हो, आप भाग रहे हो इनसे दूर दूर। किंग ऑफ वैंड्स, एट ऑफ सोर्ड्स एंड द 7 ऑफ कप। ठीक है जी, चलिए एक बार हम इनको क्लैरिफाई कर लेते हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा यहाँ पे क्यों आई है। ओके, हाई प्रिस्टेस, यस, इनको लग रहा है ना कि आप डिफेंसिव हो रहे हो। लुक, हाई प्रिस्टेस की एनर्जी, आप जो है अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हो, ठीक है, आप अपनी एनर्जीज देना आपने इस इंसान को बंद कर दिया है। ये चीज़ एक तो इनको लग रही है। दूसरा, ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है गाइज, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट है विद द किंग ऑफ वैंड्स। ओके, और देख लेते हैं ये बैलेंस में आना चाहते हैं गाइज आपके साथ में, ठीक है। आपके लिए इनके दिल में इमोशंस हैं, आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव गुड लुकिंग देखते हैं,
साथ ही इस इंसान को लगता है कि आपके साथ में ना इनका कनेक्शन जो है बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल है। यस। और देखते हैं यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा क्यों है, 6 ऑफ वैंड्स, यहाँ पे 7 ऑफ कप की ऊर्जा क्यों है एंड द चैरियट। ओके, 9 ऑफ सोर्ड्स है बॉटम से। गाइस, इनको लगता है ना कि आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो रहे हो, आप अपनी एनर्जीज को हाइड कर रहे हो। अब आप है ना अपने बारे में ज़्यादा सोच रहे हो, अपने करियर के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड हो, मे बी आप स्टडी में लग गए हो या अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो। ठीक है, ये चीज़ भी देख रहे हैं। साथ ही इनको लग रहा है ना कि आप अपनी एनर्जीज को हाइड क्यों कर रहे हो। वो इंसान कहाँ गया जो पास्ट में जैसे आप इनके पीछे पीछे हो भागते थे, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं, तो वो इंसान कहाँ गया। अब वो इंसान मुझसे दूर दूर क्यों भाग रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि वो इंसान मुझसे दूर दूर क्यों भाग रहा है, क्या हो गया ऐसा, है ना। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि जब आप दोनों मिले थे, बात किए थे, तो ये इंसान स्टेबल नहीं थे, ये पेज की एनर्जी में थे और ये इंसान स्टेबल होना चाहते थे अपनी लाइफ में। तो उन चीज़ों को लेकर के इंसान बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल सोच रहे थे कि पहले मैं स्टेबल तो हो जाऊँ, पहले मैं अपनी लाइफ में कुछ कर तो लूँ। ठीक है, तो ये इंसान प्रैक्टिकल है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, तो प्रैक्टिकल ही सोचेगा ये इंसान। ये नहीं कि भावनाओं में बह करके मान लीजिए कि आप 19 साल के हो, ठीक है, और आपके पार्टनर 20 साल के हैं और मिल गए आप दोनों, बातचीत शुरू हो गई, प्यार हो गया, बहुत गहरा प्यार हो गया। अब ऐसा प्यार हो गया कि आप दोनों एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते, आप दोनों एक दूसरे के होना चाहते हो, शादी करना चाहते हो। शादी तो कर लेंगे लेकिन सामने वाला बंदा भी अनएम्प्लॉयड है और आप भी जॉबलेस हो, वो भी जॉबलेस है, कुछ है नहीं। तो शादी करने से ही काम थोड़ी बनेगा, जॉब भी तो करना पड़ेगा, तो पैसे भी तो चाहिए घर बसाने के लिए, घर चलाने के लिए। तो वही सेम चीज़ जो है इस इंसान के माइंड में थी कि ये प्रैक्टिकल बंदे थे, प्रैक्टिकल सोचते थे। एंड स्टिल इस इंसान का ना किंग ऑफ वैंड्स की ऊर्जा एक ये भी बताती है कि किंग ऑफ वैंड्स जो होता है ना, इनका दिल बहुत बार टूटा हुआ होता है। ठीक है, बहुत से लोगों ने इनका दिल तोड़ा होता है। इस वजह से ये इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड या हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर देने वाले, या फिर कह सकते हैं कि अवॉइड करने वाले, प्रैक्टिकल सोचने वाले इसलिए इंसान होते हैं। क्योंकि दूध का जला जो है ना छाछ को भी फूक फूक कर पीता है। तो ये चाहते थे कि पहले मैं अपनी लाइफ में स्टेबल हो जाऊँ, उसके बाद में मैं आपको कमिटमेंट दूंगा। ठीक है, इसलिए इंसान स्किपिंग की एनर्जी में थे, हालांकि थे आपको लेकर के बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड। ठीक है, दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ये इंसान को ना आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। लोग दोनों ही फायर साइन के कार्ड है। इट मीन्स कि इंसान के दिल में आपके लिए पैशन भी था और इमोशंस भी थे, फीलिंग्स भी थी, प्यार भी था और अट्रैक्शन भी था बहुत ही ज़्यादा। एंड आपको लेकर के इनको ना बहुत ही ज़्यादा एक ऐसा कनेक्शन फील होता था जैसे कि आप बहुत ज़्यादा या तो स्पिरिचुअल हो सकते हो, ठीक है, या बहुत ज़्यादा ना आप धर्म कर्म को बहुत ज़्यादा मानते हो, जिस भी रिलीजन से हो आप उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा मानते हो। तो इनको लगता है कि भाई मुझे तो बैलेंस में आना है, मुझे तो पहले खुद को स्टेबल करना पड़ेगा। ठीक है, ये इंसान अभी यही सोच रहे हैं कि आपकी तरफ एक तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, इनको लगता है कि आप ज़्यादा अट्रैक्टिव हो इनसे। ठीक है, आप इनसे बहुत हर मामले में बहुत आगे हो। एंड लोग यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स, बहुत ओवर थिंकिंग भी करते हैं और अब जितना ओवर थिंकिंग करते हैं उतना ये इंसान फंसते जाते हैं अपने ही सोच में, अपने ही विचार में। क्योंकि ये इंसान चाहते हैं आपके साथ में विक्ट्री, आपके साथ में सक्सेस। अब इनको समझ में नहीं आ रहा है कि चीज़ें आगे बढ़े तो कैसे बढ़ेंगी। बहुत कन्फ्यूज़न है, बहुत ही ज़्यादा ना, देख सकते हो आप, बहुत कन्फ्यूज़न है। इनको लगता है कि आप इतने ज़्यादा गुड लुकिंग हो, आप इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव हो कि आपके पास ऑप्शन होंगे, क्योंकि आप तो 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में हो, आप तो इंडिपेंडेंट हो, आप तो सक्सेसफुल हो, आप सिंगल हो, आपकी लाइफ में कोई भी आपको मिल सकता है, दिखने में भी अच्छे हो, अच्छा खासा पैसा कमा लेते हो। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें इनके माइंड में है, इनको कन्फ्यूज़न क्रिएट करती है। जितना सोचते हैं उतना ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते जाते हैं। इनको चाहिए आपके साथ में विक्ट्री, इनको चाहिए आपके साथ में सक्सेस, और डेफिनेटली इंसान जो है आपकी तरफ एक्शन लेना चाहता है। लुक विद द चैरियट, ये इंसान जो है आपकी तरफ एक्शन लेना चाहता है। यस, एंड यहाँ पे भी 9 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा है बॉटम से। तो इस इंसान की सोच सोच के ना हालत ख़राब है आपके बारे में। यहाँ पे कैंसर की एनर्जी, लियो की एनर्जी, सजिटेरियस की और पाइसेस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग निकली है। ठीक है, एरीज की एनर्जी भी है, यहाँ पे एरीज भी है। लेट्स सी, 1-2 कार्ड और लेते हैं, क्या सोचते हैं आपके बारे में। क्वीन ऑफ वैंड्स, किंग एंड क्वीन ऑफ वैंड्स।
यस गाइस, ये इंसान, मैंने कहा ना कि ये इंसान आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि सेकंड पाइल जिन्होंने भी चूज़ किया ना, ये जो भी पर्सन है, जिन्होंने भी आपके साथ में बहुत कैसा भी बिहेवियर किया हो पास्ट में, लेकिन इस इंसान के माइंड में एक चीज़ थी कि मुझे ना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं खेलना है, ठीक है, मुझे कमिटमेंट देना है, मुझे मैरिज करनी है, स्ट्रॉन्ग ऑफर देना है, एक ही बार में इस इंसान को अपना बनाना है। ये वाली सीन यहाँ पे नज़र आ रही है। एंड लुक, किंग एंड क्वीन ऑफ वैंड्स, यिन एंड यांग। तो ये इंसान को लगता है ना कि जितने गुड लुकिंग, जितने अट्रैक्टिव आप हो ना, उतना इनको भी होना पड़ेगा, उतना पैशनेट, उतना पावरफुल, उतना स्टेबल मुझे भी होना पड़ेगा। तो मे बी आप दोनों के बीच में स्टेटस का भी डिफरेंस है, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे लग रहा है कुछ लोगों के लिए। तो ये इंसान है ना, लुक, ये इंसान आपकी तरफ देख रहे हैं, आप इनकी तरफ देख रहे हो। तो ये इंसान आपको पसंद तो करता है बहुत, और बहुत अट्रैक्ट है, बहुत पैशनेट है आपको लेकर के। 10 ऑफ वैंड्स, बर्डन फील होता है, ठीक है। इनको बर्डन क्यों फील होता है पता है? क्योंकि ये आपके साथ में न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं। ये आपको बताना चाहते हैं कि अब ये इंसान है ना, पहले किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में थे और अब जो है किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी में है। अब ये बदल चुके हैं, अब इनके अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव आ चुका है, ठीक है। अब ये पहले जैसे नहीं रहे, जैसा आपको पसंद है वैसा ही इंसान बन रहे हैं आपके लिए। ओके, यस। तो ग्रुप नंबर 2, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। हेलो जी, ग्रुप नंबर 3 जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 को चूज़ किया है, ये है आपके नेम इनिशियल CFILORUX, या फिर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है हीलिंग का। वेलकम योर रीडिंग गाइज। वाटर साइन इंपॉर्टेंट हो सकता है, वाटर साइन, ठीक है। या फिर मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि ये जो भी इंसान है ना, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब है कि बहुत ही इमोशनल पर्सन होंगे, चाहे मेल है या फीमेल है। ओके, तो चलिए जी देख लेते हैं कौन है ये इंसान। ग्रुप नंबर Who is this person? कौन है ये इंसान जो आप में इंटरेस्टेड है? कौन है ये इंसान जो आप में इंटरेस्टेड है? ग्रुप नंबर 3, वन डे, someday, somewhere, another time. Conflict. Distance. Sorry, distracted. Withdraw. And chasing. Breaking point. चलिए जी, चलिए चलिए, कहाँ चलिए, कहाँ चलिए, यही रही है। चलिए टैरो से भी देख लेते हैं, उनको मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ टैरो से। यहाँ पे वन डे की एनर्जी क्यों आई? डिवाइन चैरियट। चलिए चलिए बोल रही थी, चल दिए। चल दिए। कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई? 2 ऑफ सोर्ड्स, ओके। व्हाई द डिस्ट्रैक्टेड इज हियर? 6 ऑफ कप,
By the withdrawal is here. King of Cup. Look guys, can you believe? ये भी किंग ऑफ कप की एनर्जी है। ओशो ज़ेन में अगर हम इस कार्ड को देखें हीलिंग की एनर्जी को, तो ये किंग ऑफ कप की एनर्जी है। ठीक है, इस इंसान ने ना अभी तक अपनी फीलिंग्स आपके सामने रखी नहीं है। Why the chaser is here? Chasing is चलिए जी। एंड लुक, एस ऑफ कप। तो गाइज यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप, मुझे यहाँ पे दो सिनेरियो नज़र आ रहे हैं। ठीक है, एक बार मैं इसको चेक कर लेती हूँ। वाई द टू ऑफ सोर्ड्स इज हियर। ओके जी, ओके। बॉटम से भी एस ऑफ कप ही है। यहाँ पे साइन की अगर मैं बात करूँ, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, कैंसर और स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज यहाँ पे देखिए वाटर साइन भी है। ठीक है, फिर एयर साइन भी है और अर्थ साइन भी है। फायर साइन यहाँ पे मुझे नज़र नहीं आ रहा अभी, लेकिन अभी हम और भी कार्ड्स लेंगे तब साइन तो आ जाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो गाइज ये जो भी इंसान है ना, मुझे यहाँ पे दो सिनेरियो नज़र आ रहे हैं। एक तो कोई ऐसा इंसान है जो इस वक्त बहुत ही ज़्यादा सिंगल, लोनलीनेस, बहुत ज़्यादा सॉलिटरी, ठीक है, ऐसा फील कर रहा है या अकेला है। ठीक है, हालांकि ये सिंगल है, मे बी इस इंसान के लाइफ में कुछ अभी बहुत ज़्यादा भयानक हुआ होगा विद द टावर। मे बी इस इंसान ने टावर मूवमेंट फेस किया है। ओके, या ये कोई ऐसा इंसान है जो न्यू पर्सन है, टोटली कोई न्यू ब्रांड पर्सन है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी इस इंसान से बातचीत नहीं हुई है, आपकी इस इंसान से बातचीत हुई है। ठीक है, आप इस इंसान को जानते हो। ओके, लेकिन ये इंसान है ना बहुत ही ज़्यादा जो है आपको लेकर के क्रॉस रोड पे था। आपको भी कहीं ना कहीं लगता था कि ये इंसान के दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, प्यार है ना, आपको पसंद करते हैं, लेकिन स्टिल ये इंसान डिले कर रहे हैं, बता नहीं रहे हैं, चीज़ों को छुपा रहे हैं। ऐसा आपको भी लगा होगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे पता है क्या है कि इस इंसान का ना डेफिनेटली ऐसा दिख रहा है कि ये इंसान अपनी फीलिंग से भाग रहे थे, क्योंकि इनकी लाइफ में हाल फिलहाल में ही कोई टावर मोमेंट आया है, ज़्यादा टाइम हुए नहीं है, कुछ तो हुआ है यहाँ पे। ओके, या इस इंसान के बीच में और आपके बीच में एक तो लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है। कैसे आप इनको पहचानोगे कि कौन है ये इंसान? एक तो लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, एक ये हो सकता है कि इंसान आपके सेम वर्क प्लेस पे है जहां आप काम करते हो, और इस इंसान के साथ में ना आपका कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट हुआ है आप दोनों के बीच में। ये भी हो सकता है कि डिफरेंसेस हैं, और उन डिफरेंसेस को लेकर के भी, क्योंकि लुक यहाँ पे भी चैरिट की एनर्जी है, और जब मैं चैरिट की एनर्जी देखती हूँ, ब्लैक एंड वाइट देखती हूँ, तो मुझे यहाँ पे डिफरेंसेस नज़र आता है। अब ये डिफरेंसेस चाहे कास्ट का हो, कल्चर का हो, रिलीजन का हो, स्टेटस का हो, जिसका भी हो, लेकिन यहाँ पे डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच में। और ये इंसान है ना किसी हाईली अथॉरिटी पोजीशन पे भी हो सकता है। दूसरा, मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि इस इंसान के दिल में फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं आपके लिए, लेकिन ये बता नहीं रहे हैं, छुपा रहे हैं। डीप फीलिंग्स हैं इनके दिल में आपके लिए। लेकिन ये भी दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा होने के बाद, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट होने के बाद ये इंसान आपसे दूर हैं, बातचीत कम कर रहे हैं, या टच में नहीं है, टच में भी हैं तो ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं। ओके, या बिल्कुल बातचीत नहीं हो रही, कम्युनिकेशन बिल्कुल नहीं हो रहा है, ये भी मुझे दिख रहा है यहाँ पे। एंड ये जो भी इंसान है ये न्यू पर्सन ही है, कोई पास्ट पर्सन नहीं है, और कोई ऐसा नहीं है कि आप इनसे मिले नहीं हो। न्यू पर्सन का मतलब कुछ लोग ये ऐसा समझ लेते हैं कि हमारी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आएगा, आ चुका है, और उनके साथ में आपका कॉन्फ्लिक्ट हो चुका है, और आपको ऐसा फील होता है कि इंसान आपको पसंद करता है, लेकिन स्टिल ये इंसान अपनी फीलिंग से भाग रहा है। ऐसा भी दिख रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना कि इस इंसान के अंदर जो है ना चेंज तो आ रहा है। द टावर में भी इस इंसान के अंदर जो चेंज आ रहा है वो आप ही की वजह से आ रहा है, ऐसा भी दिख रहा है। आपने ना इस इंसान की दुनिया हिला दी है, ऐसा दिख रहा है, क्योंकि इतना प्यार होने लग गया है इस इंसान को आपसे, इतना ये इंसान आप में इंटरेस्टेड होने लग गया है कि इनका जो प्यार है वो ओवरफ्लो हो रहा है गाइज। ठीक है, वो ओवरफ्लो हो रहा है। यस, इतना प्यार करते हैं इंसान। ये कम बोलते हैं, ठीक है, कम बोलते हैं,
इंट्रोवर्ट हो सकते हैं ये इंसान, कम बोलते होंगे या थोड़े शर्मीले होंगे, ठीक है, या इनको नहीं समझ आता है कि दिल की बात बताऊं तो कैसे बताऊं, इसलिए ये डिले कर रहे हैं, बता नहीं रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जब भी अकेले होते हैं ना, इनके माइंड में आपका ख्याल रहता है। और ये क्रॉस रोड पे भी इसलिए है क्योंकि आप दोनों सेम प्लेस पे ना काम करते हो, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इनके पास में कोई जो दो चॉइसेस है। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इंसान क्रॉस रोड पे इसलिए है कि ये आपके वर्क प्लेस पे हो सकते हैं। तो हो सकता है कि आपके बॉस हो, ठीक है, हाईली अथॉरिटी पोजीशन पे हैं, तो हो सकता है आपके सीनियर हो, आपके बॉस हो। इस वजह से ये इंसान क्रॉस रोड पे हैं कि ऑफिस में लोग गॉसिप करेंगे, बातचीत करेंगे आप दोनों को लेकर के, लोग क्या सोचेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ का भी थोड़ा इनको हो सकता है, जिसकी वजह से ना ये इंसान जो है डिले कर रहे हैं, बता नहीं रहे हैं अभी। क्लैशिंग, डिफरेंसेस, इनकम्पैटिबिलिटी, ओके। तो डेफिनेटली इनको लगता है ना कि एक बॉस का और एक उसके एम्प्लॉय का जो है कनेक्शन नहीं हो सकता, लोग उसको जज करेंगे गलत तरीके से, तो इनको ये चीज़ लग रही है। लेकिन यस, इन्होंने डिसाइड कर लिया है, वन डे, समडे, समवेयर, अनदर टाइम ये इंसान आएंगे ज़रूर आपकी लाइफ में। आ चुके हैं, अगर आ चुके हैं तो, और नहीं आए जिनके लिए तो बहुत जल्द आएंगे, ठीक है। लेकिन ये जो भी इंसान है ना, इसको आप जानते हो, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है। बहुत से लोग देखते हैं तो कितने सारे सिनेरियोज माइंड में आते हैं, तो जो जो आ रहे हैं वो मैं बोलती जा रही हूँ, ठीक है। एक बार मैं आपको शुरू से फिर से बता देती हूँ कि ये जो भी इंसान है, ठीक है, बहुत ज़्यादा लिमिट करता है अपने ऊपर, बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस लगाता है। नहीं तुमको ये नहीं करना, नहीं तुमको उससे बात नहीं करनी, ठीक है, नहीं 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 बताना अपने दिल की बात, अभी भागो जितना हो सकता है, मत बताओ, ठीक है, क्योंकि आप लोग सेम प्लेस पे काम कर रहे हो। और इस इंसान को डर है कि लोग गॉसिप करेंगे आप दोनों को लेकर के, लोग बातें बनाएंगे, है ना, ऐसा दिख रहा है मुझे यहाँ पे। वाटर साइन हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। 6 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 2, 8, 7, 6, ओके, ये नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है इनका, या आपका बर्थ डेट हो सकता है, बर्थ मंथ हो सकता है। मैंने शुरू में ही बोला था वाटर साइन मुझे यहाँ पे लग रहा है, एंड यहाँ पे वाटर साइन ही बहुत स्ट्रॉन्ग आया है। चलिए यहाँ से भी मैं एक बार कार्ड्स निकाल लेती हूँ, यहाँ से भी कुछ निकल करके आ जाएगा। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि इस वक्त ये इंसान टाउ मोमेंट फेस कर रहा है अपनी लाइफ में, इस वजह से ये इंसान बता नहीं रहा है, ठीक है। हनीमून, इस इंसान का ड्रीम है कि आपको हनीमून पे लेके जाए, ओके। अट्रैक्शन, अट्रैक्शन है, पैशन है, प्यार है, इमोशंस हैं आपको लेकर के। वेडिंग, तो ये इंसान वेडिंग करना चाहता है, शादी, ओके। लुक गाइस, दिस सिचुएशन इन्वॉल्व मैरिज। तो हो सकता है कि इंसान आपसे शादी करना चाहता हो, हनीमून पे लेके जाना चाहता हो, क्योंकि ये इंसान आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं, मैग्नेटिक अट्रैक्शन है आप दोनों के बीच में। ये भी हो सकता है कि इंसान दोस्तों की मदद ले सकता है, ठीक है, अपने दोस्तों की मदद ले सकता है आपको अपनी फीलिंग्स बताने में, क्योंकि मुझे यहाँ पे लग रहा है कि जो भी बंदा या बंदी है ना, बहुत ज़्यादा शाई नेचर का है, या बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कम बोलते होंगे, ठीक है। इन लोग कॉलिंग इन योर सोलमेट, यस, ये इंसान आपके सोलमेट हैं और आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। एंड ऐसा नहीं है कि आप इनसे पहली बार बात करोगे, आप इनसे बात कर चुके हो, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ होगा, कुछ लोगों के लिए 7 महीने, 6-7 महीने, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं, 6-7 या 8 महीने, इससे ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। अगर इससे ज़्यादा टाइम हो गया है आपको मिले इस इंसान से, तो आप दूसरी फाइल चेक कर लें, ये आपके लिए नहीं हो सकती रीडिंग। यहाँ पे ये चीज़ दिख रहा है, ओके। चलिए हम देख लेते हैं वजह क्या है, क्यों ये। पहली वजह तो ये मुझे यहाँ पे यही दिख रही है कि इंसान आपसे मैरिज करना चाहते हैं। दूसरी वजह मुझे यहाँ पे ये दिख रही है कि इंसान जो है आपकी तरफ अट्रैक्ट है। तीसरी वजह मुझे यहाँ पे ये दिख रही है कि इनके दिल में फीलिंग्स हैं, इमोशंस है आपके लिए, प्यार है, ओके। और वो प्यार जो है डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। लुक, लवर्स, मैंने कहा नहीं, ये आपका सोलमेट है, आपका सोलमेट हो सकता है, आपके ट्विन हो सकते हैं, ट्विन तो बहुत रेयर होते हैं, ठीक है। तो ये आपका सोलमेट हो सकता है गाइस। एंड यहाँ पे लवर्स की एनर्जी है, तो इनको चॉइसेस है, इनके पास चूज़ करने के लिए है, ऑप्शन है, क्या करूँ क्या ना करूँ वाली सिचुएशन में है ये इंसान। बोलूँ कि ना बोलूँ,
क्योंकि यहाँ पे भी इंसान जो है क्रॉस रोड पे है, इसलिए है क्योंकि आप दोनों सेम प्लेस पे काम करते हो या आप दोनों को बीच में ना कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, ठीक है। तो ये इंसान अभी सोच रहे हैं, लवर्स, ये आपके लवर हैं गाइस, ये जो भी हैं। वजह क्या है, लोग यहाँ पे भी जगल कर रहे हैं। कितना जगल करेगा भाई। हाँ, ऐसे न्यू बिगनिंग करने का ना, ज़ीरो से स्टार्ट करने का। यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा क्यों है? ओके जी, ओके। लुक गाइस, वजह यही है कि इंसान रियूनियन में आना चाहते हैं आपके साथ में। अगर बातचीत नहीं कर रहे हैं, कम्युनिकेशन बंद है, तो ये इंसान फिर से शुरू करना चाहते हैं। और ये इंसान जगल कर रहे हैं इस बात को लेकर के कि शुरुआत कैसे करूँ, रियूनियन कैसे करूँ। आना तो चाहते हैं, ठीक है। एंड द फूल, ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं। और जो कुछ भी हुआ ना, उसके लिए इंसान माफ़ी भी मांगेंगे विद द पेज ऑफ पेंटिकल। द फूल की एनर्जी है गाइस। ये इंसान अब रिस्क लेने के लिए रेडी है। अभी ये सोचेंगे नहीं कि लोग क्या सोचेंगे, ठीक है, समाज क्या सोचेगा या ऑफिस के लोग क्या सोचेंगे। अब इनको नहीं फ़र्क पड़ता है। यहाँ पे जेमिनी, एरीज, एक्वेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग हो सकती है। अब हम देख लेते हैं कि सोचते क्या हैं आपको लेकर के। 3 ऑफ सोर्ड्स, पहला ही सोच देखिए क्या है। थर्ड पार्टी के बारे में ज़्यादा सोचते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, ठीक है। 3 ऑफ वेंट्स, 3 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। मे बी आपको दिख रही है इन दोनों 3 नंबर। स्ट्रेंथ, यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है? ब्लॉकेजेस हैं गाइज आप दोनों के बीच में। ब्लॉकेजेस और कुछ नहीं है यहाँ पे। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि बाहर के लोग ही हैं ब्लॉकेजेस, कोई इनकी लाइफ में नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इस इंसान की लाइफ में कोई है, नहीं है, मुझे ऐसा नहीं दिख रहा। फ्रेंडशिप हो सकती है आप दोनों के बीच में, या फ्रेंड्स हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कि अगर सेम प्लेस पे काम कर रहे हैं और ये आपके बॉस हैं, तो वो जो एक ओहदा है ना इनका, जो एक पोजीशन है इनका कि बॉस और कलीग के बीच में जो है अफेयर चल रहा है, तो वो वाला सीन यहाँ पे नज़र आ रहा है मुझे। तो वही ब्लॉकेजेस हैं और कुछ ब्लॉकेजेस नहीं हैं। ये सोच रहे हैं बस कि ये ब्लॉकेजेस जैसे तैसे हट जाए, ठीक है। मुझे यहाँ पे वैसे कोई थर्ड पार्टी नज़र नहीं आ रही है। यस, यहाँ पे स्ट्रेंथ की एनर्जी क्यों है? 5 ऑफ वेंट्स, ओके। तो इनको ना बहुत से लोगों का सामना भी करना पड़ेगा गाइस। ऐसा दिख रहा है कि बहुत से लोगों को जस्टिस। एंड बॉटम से है नाइट ऑफ पेंटिकल। यस, ये इंसान है ना, डेफिनेटली इस वक्त अगर आपसे दूर हैं तो ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, आपको लेकर के पॉजिटिव हैं। न्यू बिगिनिंग होगी आपके इस इंसान के साथ में। ये इंसान करना भी चाहते हैं न्यू बिगिनिंग। एंड लुक यहाँ पे ना, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि इस इंसान के अंदर हिम्मत नहीं हो रही है, क्योंकि आप दोनों के बीच में डेफिनेटली कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। 5 नंबर कॉन्फ्लिक्ट को भी बताता है। 5 ऑफ वेंट्स की ऊर्जा है और इनके अंदर करेज नहीं है, हिम्मत नहीं है कि आपको फेस करें। आपको जस्टिस देना तो चाहते हैं, आपके साथ में बैलेंस में आना चाहते हैं, लेकिन वो करेज नहीं दिख रहा है इनके अंदर, ओके। यहाँ पे स्कॉर्पियो और लिब्रा की एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग हो सकती है। तो ग्रुप नंबर 3 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।